आदरणीय सुनील अग्रवाल जी पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर हैं, वो यहीं मौजूद है कलकत्ता में। वो संयोगवश मुझे फेसबुक से ही पता चला, तो मेरी बहुत मिलने की इच्छा थी सर से, बहुत सालों से मिलने की इच्छा थी। संयोग ऐसा बैठा गया, मैंने कहा एक बार दर्शन जरूर करूँगा। तो सर ने एड्रेस दिया और मैं आ गया। इनके ऑफिस है सर, ये घर है ये आप, पर घर में भी ऑफिस टाइप कुछ बना रखा है इन्होंने छोटा सा। तो यहीं आके बिल्कुल नहाया धोया, कपड़े वपड़े धोए, मैं फ्रेश हुआ, बिल्कुल तैयार हो गया। और अभी मैं निकल रहा हूँ कलकत्ता दर्शन के लिए, पूरा शहर घूमने, जगह जगह बैलून मठ, वहाँ से दक्षिणेश्वर, वहाँ से कालीघाट, फिर विक्टोरिया और फिर आपके पास लौट के फिर सर के पास आना है। हाँ, तो मैं सर के परिचय में एक बात और कहूँगा कि ये तो सर का प्रोफेशनल परिचय हुआ। सर मैं आपके उस परिचय के बारे में मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा कि आप हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए क्या क्या करते हैं और आपका मिशन क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए। मेरा मानना ये है कि जो भारत में सामाजिक कॉन्फ्लिक्ट है, जो रिलीजियस विषय को लेकर धार्मिक अंतर्धार्मिक जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने के लिए भारत में सभी को अगर उनके पूर्वजों के धर्म में वापस लाया जा सके, आग्रह से समझा कर, उनको प्यार से, तो वो एक बहुत अच्छा तरीका हो। क्योंकि सबसे बड़ा जो पंथ है, जो सबसे बड़ा धर्म है, वो हिंदू धर्म है। तो उनमें लोगों को लाने के लिए सबसे बड़ी जो हमारे दिक्कत आती है वो ये है कि हिंदुओं के बीच में स्वीकार्यता नहीं है जी, हम दूसरे को स्वीकार नहीं करते। तो वो स्वीकार्यता का निर्माण करना समाज के अंदर में, समाज को प्रेरित करना कि अपने सारे बंधुओं को वापस से अपने हिंदुत्व के बंधुओं में समेट दें, एक प्रयास चलता है। इसको हमने आग्रह व्रत अभियान ऐसा नाम दिया है, आग्रह करने का व्रत हमसे ले क्या हो भैया। हाँ, और इसमें फिर दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि हिंदू समाज के अंदर में समरसता का भाव आना चाहिए। हमारे जो जाति भेद हैं उनको समाप्त करके हम लोग आपस में समरस एक समाज बना पाएँ, और जहाँ किसी को भी ऐसा ना लगे कि मैं समाज से अलग हूँ या मुझे समाज में सम्मान नहीं मिल रहा है या लोग मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं, ऐसी स्थिति किसी के साथ ना हो। तो ये पहला स्टेप है। ये पूरा होते ही आप समझिए कि दूसरों को भी वापस लाने वाला जो है कर पाएंगे। और मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग जो मुसलमान बने, तो उनमें से जो ठाकुर थे या जिनकी लड़ाई से जिनका संबंध था, वो तो दबाव में बने। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो गरीब लोग थे, उनको एक तो यहाँ पर भेदभाव था और दूसरा उस समय जजिया वगैरह देना पड़ा, तो वो दूसरे प्रकार के दबाव में बने। तो वो वापस आने के लिए सब लोग तैयार हैं। सब लोगों का मन है कि वो बड़े परिवार का हिस्सा बने, लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो बड़ा परिवार को वापस स्वीकार करने के लिए तैयार है नहीं है। तो हम वो स्वीकार्यता तैयार कर रहे हैं समाज में, ताकि हम पूरा देश जो है वो वापस अपने पूर्वजों की संस्कृति में एक कर सकें। सर मैं इसमें थोड़ा सा मैं कुछ बोलना चाहूँगा। आपका इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि आपका प्रयास जो है मतलब बहुत ही शानदार है। इसमें तो कोई मतलब डाउट ही नहीं, कोई संदेह ही नहीं है। बहुत शानदार जो विचार है और आपका प्रयास है, मैं आपकी प्रयास दिखता भी रहता हूँ। मेरे बहुत सारे गरीब बच्चों के लिए आपने जो है मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाई, तो उन्हें आपने कहा था कि भाई इस तरीके से राह दिखाई दी मतलब, और हर तरीके से जो है संभवतः जो मदद हो सकती थी वो करने का प्रयास किया। मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जो आप काम कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, रास्ते अलग हैं, मेरे जो अभिव्यक्ति का रास्ता अलग है। आप सात्विकता के साथ एक बहुत ही सीधे रूप में आप किसी बात को कहते हैं, मैं थोड़ा टेढ़े रूप में कहता हूँ और मेरी बातें लोगों को बुरी लगती हैं। मैं कड़वा बोलता हूँ। देखिए मुझे मालूम है मैं गाली खाता हूँ, मुझे मालूम है मैं गाली खाता हूँ, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं है। तो मैं आपको पहली बार मुलाकात हुई इसलिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, नीयत गलत नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं मैं चाहता क्या हूँ, फिर आपको लगे कि हाँ मेरा भी उद्देश्य है, मैं तो पूरा बताइए। मैं ये चाहता हूँ कि जिस वजह से वो लोग घर छोड़ के गए अपने, पहले हम उन वजहों को सुधार लें और फिर हम उनको आश्वासन दें कि यार तुम भी हमारे ही भाई हो, कोई अलग से नहीं हो, और तुम अपने घर में वापस आओ। यहाँ की संस्कृति में तुम जन्मे हो, तुम यार कहाँ दूसरे विदेश की संस्कृति में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हो, ढल नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मूल में, तुम्हारे खून में तो यहाँ की है कल्चर। बिल्कुल, तुम्हें जब यहाँ की कल्चर तुम्हारे खून में है और बार बार ले दे के कोशिश करते हो वहाँ की, तो वहाँ की कल्चर को फिर यहाँ के साथ मिक्सअप करने की कोशिश करते हो, न वहाँ के रहते हो न यहाँ के रहते हो। एग्जैक्टली यही चीज़ हम बताते हैं, होता है ना। आप जो बता रहे हैं वही चीज़ हम 100% वही चीज़ बताते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि पहले दूसरे ऐसे क्रम में नहीं रखे, हम साइमल्टेनियसली सारा काम करते रहते हैं। हम उनको बताते हैं, जैसे मुसलमान हमारे बंधु हैं, उनको बताते हैं कि देखो मुसलमान में तौहीद है और मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप दरगाह बनाते हो,
क्योंकि आपके पूर्वजों का संस्कार है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। जी जी। तो आप दरगाह बनाओगे, आप कब्र बनाओगे, आप करोगे ही, उसको पूर्वजों का संस्कार है। तो आप दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा ही नहीं सकते जो आप बता रहे हो, क्योंकि वो बिल्कुल अलग विचारधारा है। वो ओरिजिनली वहाँ की विचारधारा है, वो वहाँ के लिए सूटेबल है, यहाँ की विचारधारा यहाँ के लिए सूटेबल है। तो आप पूजा चाहे जिसकी करो, अल्लाह की करो, चाहे आप यीशु क्राइस्ट की करो, लेकिन संस्कृति जो है वो तो आपकी यहीं की है। जी। तो फिर बेहतर है कि आप वहाँ के संस्कृति में जो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, जैसे इस्लाम में और ईसाइयत में जो दिक्कत लगती है कि वो दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं कि हम ही सही हैं, बाकी सब गलत है, जबकि अपने कहते हैं कि सारे सही हैं। तो ये सारे सही है वाली संस्कृति में आ जाओ, वो आप शुरू में। अब हमारे यहाँ ये है सर कि हमारे निराकार भी है, साकार भी है, और हर उपासना पद्धति है। और लेकिन फिर सोचने का बिंदु आपका, मेरा या मेरे जितने भी भौतिक भाई हैं उनका सबका ये बनता है कि जब सारी पद्धति हमारे यहाँ हैं तो निराकार के नाम पर कोई एक वर्ग हमसे रूठ कर गया क्यों? कोई कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी। देखिए, दो बातें जो मुझे लगता है, एक तो दबाव था जजिया का। जो गरीब व्यक्ति है वो अपने जीवन में आजीविका जो है वो उसके लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए बाकी सब चीज़ें बहुत बाद में आती, किसी भी व्यक्ति के लिए होता है। तो जब जजिया लगा दिया गया तो उस जजिया को सस्टेन करना, जजिया दे देकर अपने धर्म पर रहना, ये बड़ा कठिन था। और वैसे भी अपने विचार में क्या सारे भगवान एक हैं, उसलिए लोग गए। ये जो भेदभाव की बात है, ये भेदभाव की बात उतनी अधिक सत्य नहीं है जितना हम लोग बताते हैं। आज के दिन या एक वर्ग के साथ अस्पृश्यता थी, सारे वर्गों के साथ नहीं थी। जैसे दलित लोग अपने आप में सब लोगों को जोड़ देते हैं, यादव को भी जोड़ देते हैं, धोबी सुनार, वो तो पॉलिटिक्स है, उनके साथ कभी अस्पृश्यता नहीं थी। अस्पृश्यता जिनके साथ थी उसके पीछे भी कारण क्या था, जो हमारे सैनिक जो मुसलमान बनने के लिए भी तैयार नहीं हुए और मुसलमानों का नौकरी करने के लिए भी तैयार नहीं हुए, उनको रिजेक्शन के लिए उन्होंने एक मैकेनिज्म तैयार किया मुसलमानों ने, जिस ट्रैक में हम लोग फंस गए। और हमने सिर्फ उन्हीं वर्ग के साथ अस्पृश्यता की, सबके साथ नहीं रहे। सबके साथ नहीं है। तो क्योंकि मैं जाट हूँ और मुझे पता है कि पाकिस्तान में 90% जाट है मुसलमान, और हाँ जाट है, राजपूत है, पंजाबी है, क्योंकि वो लड़े और जब लड़ाई में अपने हार गए तो उन्होंने मुसलमान बनना पड़ा। तो आज भी जैसे उन्नाव के पास में प्रतापगढ़ के आसपास की जो है वहाँ पे ठाकुर हैं, तो मुसलमान बन गए, लेकिन ठाकुरों के साथ में उनका आना जाना बाकी सब कुछ है, रोटी बेटी का संबंध खत्म हो गया, लेकिन वो आज भी ठाकुर उनको अपनी खाट में बैठाते हैं, दूसरे को नहीं बैठाते। तो ये तो ऊपर वाले तो कई वजह रही, ऊपर वाले जो दबे वो तलवार के जोर से बने, लेकिन जो पसमानदा मुसलमान जिनको नीतीश कुमार बोलते हैं, जो अपने गरीब मुसलमान हैं, धोबी हैं, नाई हैं, कुम्हार हैं, ये सब जो बने, ये जजिया नहीं दे पाने के कारण बने। और फिर जो है उनके साथ समाज ने उनको अस्वीकार कर दिया। ये एक कारण है सर, मैं स्वीकार कर रहा हूँ उस बात को। जब ये स्वीकार्यता हमारी जो खत्म हो गई ना, उसके बाद हमने मुसलमान को मल्लेश बोल दिया, मुसलमान के साथ में खाने पीने का भी संबंध नहीं रखा, उनको एकदम अलग कर दिया। इसी कारण से किया होगा उस समय अपने पूर्वजों ने, उनके पूर्वजों में क्या बात थी अपने को नहीं पता। आज के दिन हम उसको ख़त्म कर सकते हैं और उनको वापस ला सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कोई हिंदू मुसलमान बनता है तो मुसलमान उनको स्वीकार करते हैं, तो कोई मुसलमान हिंदू बने तो हिंदू समाज को भी उसी उदारता से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमारी दिक्कत है, कमी है, उसी कमी को दूर करने का हम प्रयास करें। तो फिर क्या है, वो 2 वे ट्रैफिक हो जाएगा, अपने आप लोग जिसमें अच्छा समझेंगे उसमें आएंगे जाएंगे। एक सर और एक निवेदन और है कि थोड़ा सा मेरी जो शिकायत रहती है अधिकार से, तो मैं अपनी लेखनी में जो व्यक्त करता हूँ कि मैं पूरे देश में घूमता हूँ, आपको मालूम, पूरे देश में जहाँ घूमता हूँ वो धार्मिक स्थलों पे ही घूमता हूँ। मतलब मेरे जैसा अधार्मिक आदमी सारे ज्योतिर्लिंग और वो सारे धाम कर चुका है, जो कि अच्छा धार्मिक व्यक्ति नहीं कर सकता। नहीं धार्मिक, देखिए अधार्मिक आप नहीं हो, क्योंकि आपसे मेरी इस बारे में ब्लॉग में बहुत बहस होती है। धर्म जो है ये करनी और अकरनी है ना, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सिर्फ ये बताता है, धर्म पूजा पद्धति नहीं बताता। तो जब आप ज्योतिर्लिंग में जाते हो तो आप शैव होते हो आप शैव हो या नहीं हो, आप वहाँ श्रद्धा व्यक्त करते हो, ये आपका धर्म है। क्योंकि हम हर किसी के भगवान के, हर किसी के आस्था के केंद्र के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। तो धार्मिक तो आप हो, जो आदमी एथिकली चलता है, नैतिक दृष्टि से चलता है, वो धार्मिक है, वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। असल में वहाँ जाता हूँ तो जनरली क्या है, गुरुद्वारा में रुकना पड़ता है या मुझे मतलब लॉज में रुकना पड़ता है कहीं, और वहाँ पे मतलब ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलता सर। कई चीज़ें ऐसी जो कर्मचारी वगैरह, धर्म से शिकायत नहीं, शिकायत उस कर्मचारी से जिसको धर्म को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। तो शिकायत मेरी उस कर्मचारी से, भगवान से या मंदिर से, उनसे शिकायत नहीं, शिकायत उस कर्मचारी से जिसको जिम्मेदारी वही अच्छे से नहीं निभा रहे। जैसे मैं टीचर हूँ, स्कूल चलाने की जिम्मेदारी मेरी, मैं ही अच्छे से काम नहीं करता हूँ, तो निश्चित सी बात है उसी समाज जो है ना, देखिए अपने जो हिंदू समाज है ना, इसमें विरोधाभासी स्वभाव है। हमारा जो दर्शन है ना वो बहुत उच्च कोटि का दर्शन है, लेकिन हम उस दर्शन को कितना जी पा रहे हैं
उसको अगर आप देखेंगे तो हम हिंदू अपने दर्शन को जी नहीं पाए। हमारा जो स्वभाव है वो हमारा उतने उच्च कोटि का नहीं है, उच्च कोटि का नहीं, कई जगह तो हमें लगता है कि ये स्वभाव जो है थोड़ा पतन हो गया है, तो उस कारण से है। और जब हमारे अंदर स्वीकार्यता आएगी, जो ब्रॉडनेस जिसको बोलते हैं ना, जब हम खुले दिमाग के बन जाएंगे तो आप देखेंगे आपको ये दिक्कतें नहीं आएंगी। तो हमें समाज में वास्तव में सिर्फ स्वीकार्यता का निर्माण करना है। जो मैं इतने दिनों में देख पाया, स्वीकार्यता में अपने लोगों के प्रति स्वीकार्यता, जो चले गए हैं उनके प्रति स्वीकार्यता, इस स्वीकार्यता की निर्मिति अगर हो गई समाज में, स्वीकार्यता वापस आ गई, तो फिर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। फिर क्या है, आप कोई भी धर्म के, कोई भी पंथ के, कोई भी कुछ भी मानने वाले हों, आपको बराबर सम्मान प्राप्त होगा। और वो सम्मान प्राप्त होगा तो जो विदेश के धर्म में चले गए हैं वो सब वापस आ जाएंगे। चलिए सर, मैं जो है देख रहा हूँ कि आपकी घड़ी जो है आपको ऑफिस बुला रही है, तो इस वजह से मैं माफ़ी चाह रहा हूँ कि मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ले पा रहा, लेकिन इच्छा बहुत है। शाम को समय मिला तो एक बार फिर मैं शाम को आपसे मिलूँगा। तो